नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सुबह 11 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी इसको लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और एक रिपोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई कांग्रेस विधायकों की लोकप्रियता कम हुई है। खबर है कि कमलनाथ ने एक सर्वे करवाया था जिसमें 20 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट कमजोर मिली है। सूत्रों का यह भी दावा है कि कमलनाथ ने कमजोर लोकप्रियता वाले विधायकों को चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने जनता के साथ संपर्क में रहने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट एजेंसी से कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों की क्षेत्र में लोकप्रियता और जनता के बीच बैठ को लेकर सर्वे करवाया था, जिसमें विधायकों की लोकप्रियता का आंकलन किया गया। उधर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव करती है, उनके क्षेत्र में विकास कार्य कम होते हैं। रिपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि कमलनाथ अक्सर पार्टी नेताओं की रिपोर्ट लेते रहते हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट का असर विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण पर पड़ सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायकों की जिनके रिपोर्ट में कहीं ना कहीं अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली है, कमी आई है, उनको लेकर कमलनाथ की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। पार्टी विधायकों के क्षेत्र में विकास को तवज्जो नहीं देती, ये आरोप दूसरी तरफ कांग्रेस का है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं एक सर्वे में खराब लोकप्रियता पाई गई है कुछ विधायकों की, जिसके बाद कमलनाथ ने चेतावनी दी है उन विधायकों को और कहा है कि वो जनता के संपर्क में रहें। दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पार्टी जो है, सरकार जो है, वो भेदभाव करती है कांग्रेस विधायकों वाले क्षेत्रों के साथ, जिसकी वजह से विकास कार्य कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ता है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि टिकट वितरण पर विधानसभा चुनाव के दौरान इसका असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट का असर पड़ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एक एजेंसी द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें कमजोर लोकप्रियता पाई गई है कुछ विधायकों की। इस रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ ने कमजोर लोकप्रियता वाले विधायकों को वार्निंग दी है और उन्होंने जनता के साथ ही संपर्क में रहने की उन्हें सलाह भी दी है। बताया जा रहा है कि एक निजी एजेंसी से कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में लोकप्रियता और जनता के बीच बैठ को लेकर एक सर्वे करवाया था, जिसमें विधायकों की लोकप्रियता का आंकलन किया गया। कांग्रेस दूसरी तरफ यह आरोप लगा रही है कि सरकार पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव करती है, उनके क्षेत्र में विकास कार्य कम होते हैं। रिपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि कमलनाथ तो अक्सर पार्टी नेताओं की रिपोर्ट लेते रहते हैं, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट का असर विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण पर पड़ सकता है। तो एक सर्वे में कई ऐसे विधायक जिनकी रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं मिली, लोकप्रियता कम पाई गई है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं आप, जिसमें विधायकों की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम हुई है? उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, सरकार भेदभाव कर रही है विकास की नीतियां बनाने में, विकास के कामों को स्वीकृत करने में। हमारे विधायकों ने भी ये बात बार बार उठाई है और उन क्षेत्रों की जो है जानबूझकर उपेक्षाएं की जा रही हैं, जिसके कारण जो है उनको हमेशा सतर्क किया जाता है कि वो इनके प्रति चेतन रहें और इन कुछ चीजों को बार बार उठाते रहें। भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया है कि जो जनता के विकास में जो है दोहरा बर्ताव वो कर रही है, उसके कारण उससे उनको सतर्क करना, हमारे जो है कमलनाथ जी की सूचनाएं आती रहती हैं, एकत्र करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर वो जो है अपने विधायकों को सतर्क करते रहते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, आपने कहा कि सरकार भेदभाव करती है, लोकप्रियता कम नहीं हुई है। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। एक सर्वे आया जिसमें कुछ विधायकों की लोकप्रियता कम होने का दावा किया जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि लोकप्रियता कम हुई है विधायकों की, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि बीजेपी जो है वो उन क्षेत्रों में भेदभाव कर रही है जहां पर कांग्रेस के विधायक है। नहीं, देखिए पूजा जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब आपकी स्थिति कांग्रेस की तो जो दुर्गति हो रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस से विखंडित है और कांग्रेस जिस प्रकार से गुटबाजी में फंसी पड़ी है और कमलनाथ जी को तो आभास हो गया है, इसीलिए अभी से उन्होंने इंडिकेट कर दिया है
कि तुम्हारी 27 सीटें खतरे में हैं। अब इतनी सरकार इतनी यदि दयनीय स्थिति है तो फिर कमलनाथ जी कल गीदड़ भपकियां क्यों दे रहे हैं कि कर्मचारियों को देख लिया जाएगा, अधिकारियों को देख लिया जाएगा, 17 महीने का इंतजार करो। भाई एक तरफ तो आपका सर्वे बोल रहा है, आप सर्वे करवा रहे हो और उस पर अगर आपकी स्थिति पुअर है, बहुत स्थिति दयनीय है, तो इसका ये मायना है कि जनता आपके साथ नहीं है। देखिए व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी की अगर पॉपुलरिटी मान भी लें भूपेंद्र सिंह जी के शब्दों में, तब भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति की स्थिति ठीक हो सकती, दल की स्थिति इससे ठीक नहीं। पूजा जी के दल में बहुत दलदल हो गया है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, यशपाल जी के सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस की स्थिति ही खराब है और आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, या अब जो हम विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के समय देखेंगे, क्या आपको लगता है कि सर्वे का असर कहीं ना कहीं उस टिकट वितरण के समय भी हमें देखने को मिलेगा? भूपेंद्र जी, इसका कोई आधार नहीं है, ये अखबारी खबर है। दूसरी में कहता हूँ RSS का सर्वे आया है, इनकी 70 सीटें खतरे में हैं। तो कहानी अपना तो टेढ़ नहीं हो रहे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा हमें बता रहे हैं। हमने 70 साल राज किया है, उसका रोना आज तक ये लोग रोते रहते हैं। 70 साल 70 साल 70 साल, अभी तुमने नाचना सीखा है और दूसरों को जो है कमेंट करके बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब जो है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब आंगन सीधा कर लो आप, तो 70 सीटों के सर्वे पर भी अपनी जो है बता दें कि साहब RSS कह रही है कि 70 लुढ़कने वाले हैं आपके विधायक, तो वो क्यों कह रहे हैं, उसको भी जोड़ लो इससे और फिर कर लो, तो हम हमारी सरकार फिर भी आ रही है। लेकिन भूपेंद्र जी, क्या कमलनाथ ने उन विधायकों के साथ कुछ बात की है क्या? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी भी कुछ जानकारी पहुंच रही है कि कुछ वार्निंग दी गई है कमलनाथ की तरफ से। कोई वार्निंग नहीं है, उनको सतर्क किया जाता है और सतर्क करना हमारी पार्टी का काम है। इसी आधार पर 6 महीने में उन्होंने 17 साल की 16 साल की सरकार लुढ़काई थी और इसी आधार पर जो है आगे भी जो है ये घर बैठेंगे सारे लोग। क्यों? क्योंकि जो है अत्याचार, दमन और मध्य प्रदेश की गरीब जनता का जो शोषण मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की मार के जो है लोगों का जीना हराम हो गया है। आज उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं आम जनता के पास। आज जो है खाने का तेल जो आदमी आधा किलो 1 लीटर खरीदता था, आज 100 ग्राम पन्नियों में लेकर जा रहा है। ये हालत है जीवन यापन की। और उस मध्य प्रदेश में आप कल्पना कर रहे हैं कि ये जो है ये बहादुर शाह जफर सिद्ध होंगे, आप देख लीजिएगा ये हालत बना दी है। ठीक है भूपेंद्र जी, अगले साल चुनाव है, वो तो क्लियर हो जाएगा कि जनता का भरोसा अब भी कायम है या जनता आपको चुनती है, वो तो क्लियर हो जाएगा। यशपाल जी, एक सर्वे जिसको लेकर भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कोई आधार नहीं होगा टिकट वितरण का, आप क्या मानते हैं कि ये सर्वे को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई ही कांग्रेस की स्थिति खराब है या विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है? नहीं, दोनों की। देखिए दल की स्थिति दयनीय है और कांग्रेस के जो विधायक जिनका सर्वे हमने नहीं कराया, जिनका सर्वे कमलनाथ जी ने कराया। और अगर आप देखिए भूपेंद्र जी जब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता है, अव्यवस्था है, महंगाई है, तो फिर आपके सर्वे में 70% सीटें जीतना चाहिए ना। इसका मतलब जनता आपके साथ खड़ी नहीं है। आपके विधायकों की अलोकप्रियता, आपके दल की अव्यवस्था, इन सबके चलते आप मुंगेरीवाल के सपने क्यों देख रहे हैं और सपने भी दिन में क्यों देख रहे हैं? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनना सुनिश्चित है। ठीक है, आपके अपने दावे हैं, भूपेंद्र जी के अपने दावे हैं, लेकिन अगले साल ही क्लियर होगा कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। सिसोदिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।